कंपटीशन से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा कम है और एक दो बार अटैम्प्ट दे चुके हैं, क्लियर नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे है और या फिर लास्ट अटैम्प्ट है इस बार, डू एंड डाई सिचुएशन है। तो क्या कारण है इस चीज़ का? क्यों हम कंपटीशन से हमको डर लगता है? क्यों हमारा एग्ज़ाम एक ही बार में क्रैक नहीं हो पाता, हमें मल्टीपल अटैम्प्ट्स देने पड़ जाते हैं और वैकेंसीज़ कम रहती है? इन सब का डर कैसे निकालें? ये क्या डर ये रियल होते हैं या नहीं होते हैं? देखिए, जो मेरा टेक है, जब मैंने तैयारी शुरुआत की थी, आई हैड नो फियर ऑफ एनीथिंग। मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं था कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा और नहीं होगा तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। मुझे बस यही डाउट्स रहते थे कि क्या मेरी डिज़ायर्ड पोस्ट मुझे मिल जाएगी या नहीं, और एग्ज़ाम बस टाइम पर हो जाए, जॉइनिंग बस जल्दी हो जाए। इन्हीं चीज़ों का जो डर होता था वही होता था, लेकिन एग्ज़ाम को क्रैक करने का डर कभी नहीं रहा। वैकेंसीज़ कितनी आ रही है ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने 2 बार जॉब्स ली सीजीएल से, दोनों ही बार मुझे पता नहीं था कि वैकेंसीज़ इस बार एग्ज़ाम में कितनी है। जब हम शुरुआत में जब फॉर्म्स भरते थे तो काफ़ी खबरें आती थी, जैसे हम ग्रुप्स में रहते थे फेसबुक के, तो ग्रुप्स में काफ़ी होता था कि बहुत कम वैकेंसीज़ हैं, 3000 वैकेंसीज़ होती शुरुआत में, 3500 4000, कैसे हो पाएगा, बच्चे डर रहे होते थे। लेकिन मेरा माइंड उस तरह कभी होता ही नहीं था। आई नेवर एवर थॉट अबाउट वैकेंसीज़। आई माई माई ओनली फोकस वॉज माई प्रिपरेशंस, कि मेरा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अच्छे मॉक्स लगा लूँ, अच्छे से अपना सारे कंसेप्ट क्लियर कर लूँ और अपना एग्ज़ाम क्लियर करूँ। और एग्ज़ाम तो क्लियर होगा ही मेरा। इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर क्यों था? बिकॉज आई वॉज रेडी टू गिव माई 100%। मैं अपना 100% देने के लिए तैयार था शुरुआत में ही, पहले दिन से ही। जब मैं अपनी किताबें लेकर के भी नहीं आया, किताबें लेने जा ही रहा था, उस टाइम पर भी आई वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। और अंडर कॉन्फिडेंट या फिर फियर और डाउट्स की कोई जगह ही नहीं थी। बस ये था कि मेरे पास 5 महीने बाद एग्ज़ाम है, मुझे फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, बस यही फोकस था। तो आपका जो डर है वो डर इसी कारण है कि आप मेहनत करने से शायद डर रहे हैं, आपको मेहनत से डर लग रहा है। देखिए, ऐसा कोई एलियन लोग नहीं आ रहे हैं सीजीएल की प्रिपरेशंस में, आप लोगों के बीच में से ही लोग आ रहे हैं। लेकिन आप में और उनमें डिफरेंस क्या है? कंसिस्टेंसी का डिफरेंस है, डिसिप्लिन का डिफरेंस है। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डेली एक पैटर्न में आपको अपनी जो रूटीन है वो लेकर के आना ही होगा। आपको अपने साथ डिसिप्लिन में रहना ही होगा। आपको उटपटांग की चीज़ें सारी छोड़नी पड़ेगी और अपना 100% आपको अपनी प्रिपरेशंस में लगाना पड़ेगा। और जो भी आपको स्ट्रेटजी अच्छी लग रही है, आप ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ की वीडियोस मत देखिए। जो भी आपका मेंटर आपको अच्छा लग रहा है, जिसकी आपकी स्ट्रेटजी अच्छी लग रही है, या फिर 5-6 मेंटर की स्ट्रेटजी देखिए आप, उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए, उसको लिख लीजिए। हमें या फिर माइंड के अंदर एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लीजिए। मैंने ये सब नहीं किया था, मैंने किसी की स्ट्रेटजी को लिख करके नहीं देखा था। मैंने बस बुक्स देखी, मुझे ये बुक्स करनी है, उसके बाद मॉक्स लगाने हैं, बस एक पैटर्न था माइंड के अंदर। उसी पैटर्न को माइंड में रखिए, उस ब्लूप्रिंट को माइंड में रखिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और डेली कंसिस्टेंटली उसी चीज़ पर फॉलो कीजिए। बार बार अपना रिसोर्सेज चेंज करना कि आज किसी ने एक दूसरी बुक बता दी, आज किसी ने दूसरी पीडीएफ बता दी, आज किसी ने पढ़ने का दूसरा ऐप बता दिया, दूसरा कोई टीचर बता दिया, इन सब चीज़ों में मत पढ़िए आप। सीजीएल इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है जितनी बड़ी आप चीज़ समझ रहे हैं। सीजीएल में सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको अपनी डेली स्टडी रूटीन की वीडियो में भी बताया था, बहुत ही ईजी टू क्रैक एग्ज़ाम है, बट इट डिमांड्स ओनली एंड ओनली डिसिप्लिन। तो मेरे ख्याल से आप लोग डिसिप्लिन में आने से डरते हैं आप, क्योंकि लोगों को कई बार पढ़ने की आदत नहीं होती है। स्कूल में पढ़ लेते हैं, 12th तक भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद कॉलेज में सभी आकर के ढीले पड़ जाते हैं। तो वो एक ही दम से वो लेवल अप नहीं हो पाता है पढ़ने का कि 8-8 घंटे 10-10 घंटे हमको पढ़ना है, जैसे कि हम बोर्ड एग्ज़ाम से पढ़ते थे। तो वहीं बोर्ड एग्ज़ाम्स की तरह ही हमको पढ़ना है, लेकिन 5-6 महीने तक अच्छे से पढ़ना है हमको। उस पढ़ाई के लिए हम तैयार रहें, मेंटली हम तैयार हैं कि ये इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। वही चीज़ हमको धीरे धीरे आगे निकाल कर ले जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन शुरू की थी, जब डेली मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी और इंग्लिश की मैंने तैयार की थी, तो रीडिंग कर करके, वोकैब कर करके मेरी वोकैब इतनी ज़्यादा कि मैं अपनी वोकैब को इम्प्रूव करता रहूँ। बस मेरा यही जो फोकस था कि वोकैब को मेरा इम्प्रूव कर लूँ। मैंने इतना नहीं देखा कि ये वाली वोकैब सीजीएल में आती है नहीं आती, ये वाली वोकैब आती है नहीं आती, या फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सहारे रट्टे मार रहा हूँ। बस मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, सारी जो भी वोकैब आ रही थी वो आती जा रही थी, मैं करता जा रहा था। बिल्कुल भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा मैंने।
और रिज़ल्ट क्या निकला? रिज़ल्ट ये निकला कि सीजीएल से भी कहीं गुना आगे की मैंने जो वोकैब है वो मेरे को याद होगी। तो एक फ़ायदा ही मिलता है आपको उस चीज़ का। तो इंग्लिश में तो सबसे बड़ा कारण भी यही होता है, बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि रीडिंग नहीं करते हैं। तो अगर आपको देखिए, पहली बात तो इंग्लिश में अगर डर लग रहा है, आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं है तो और पहली बार एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था इंग्लिश की वजह से, मतलब कि इंग्लिश में आपने रीडिंग नहीं की थी। तो आप रीडिंग करते रहिए, इंग्लिश के अंदर कॉन्फिडेंस मिलेगा और डर भी काफ़ी दूर होगा। ये इंग्लिश का डर निकालने की बात है। मैथ्स के अंदर आप कंसेप्ट्स अपने जल्दी से बना लीजिए, उसके बाद आप मॉक्स लगाएंगे। जितने मॉक्स आप लगाएंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपका ऊपर जाएगा। कई बच्चे जो डरते हुए रह जाते हैं, परफॉर्मेंस नहीं हो पाती अच्छी, एक बार में नहीं निकल पाता है। यही गलती होती है कि मैथ्स में मॉक्स इनफ नहीं लगाते हैं। मैथ्स में मॉक्स डेली लगाइए, मॉक्स से ही आपकी रिवीजन होगी, मॉक्स से ही आपके कंसेप्ट्स और ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ये नहीं कि हम सिर्फ नोट्स ही पढ़ते रह जाएँ और उन्हीं को रिवाइज़ करते हुए रह जाएँ या फिर चैप्टर वाइज बुक्स लगाते हुए रह जाएँ। तो मॉक्स से ही आपको मैथ्स में कॉन्फिडेंस आएगा। रीजनिंग में हम अपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करें, ये नहीं सिर्फ मॉक्स ही मॉक्स लगा रहे हैं। शुरुआत में आप अपने कंसेप्ट सारे क्लियर कीजिए रीजनिंग के, उसके बाद आप डेली मॉक लगाइए। और जीके में आप एक सोर्स ज़रूर रखिए, ये नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव जीके ही कर रहे हैं। एक सोर्स ज़रूर रखिए जिसके अंदर आप एक स्टोरी टाइप में आपको जीके पढ़ने को मिले, एक पैटर्न में आपको, क्रोनोलॉजी के पैटर्न में आपको एक जीके पढ़ने को मिले। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव जीके पर आइए। एक सोर्स आप ज़रूर रखिए, लूसेंट हो चाहे वो अरिहंत हो, चाहे आपके किसी भी क्लास टीचर के नोट्स हों, तो जीके में एक चीज़ ज़रूर रखिए, उससे आपको जीके के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और उसी चीज़ से आपके एग्ज़ाम में नंबर भी आपको अच्छे मिलेंगे जीके में। और अगर लास्ट अटैम्प्ट है आपका तो देखिए, आप बिल्कुल भी आप इस बार रिस्क मत लीजिए। आपका लास्ट अटैम्प्ट है, आपने स्ट्रैटेजी वीडियो किसी की देख ली, अगर मेरी भी देख ली है, उसको आप बाय हार्ट फॉलो कीजिए। एक ही मेंटर को या फिर एक ही टीचर को, एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते रहिए, बार बार रिसोर्स मत चेंज कीजिए। मैथ्स में मॉक, इंग्लिश के अंदर रीडिंग, ये इन सब चीज़ों पे इम्प्लीमेंट कीजिए और करते रहिए। डेली आप चीज़ों पे काम करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, उसके बाद 21-22 दिन, एक महीने के अंदर आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। और वैकेंसीज़ को लेकर बिल्कुल भी नहीं डरना है, आपको सिर्फ अपनी एक सीट चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे आपको सीट पक्का मिलेगी। सीजीएल में मैंने आज तक ऐसे मतलब किसी भी पर्सन को नहीं देखा जो कि 5-6 महीने बहुत अच्छे से पढ़ा और उसका सीजीएल फिर भी क्रैक नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारी तैयारी के अंदर लूप होल्स रह जाते हैं। हमें लगता है कि हमने सिलेबस तो सारा कंप्लीट किया, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वही हमारी जो रैंक है वो पीछे लेकर के आती है और हमारा एग्ज़ाम जो है क्रैक नहीं हो पाता है। तो आप डिसिप्लिन में ज़रूर रहिए और वैकेंसीज़ के बारे में बिल्कुल ही मत सोचिए। वैकेंसीज़ डिसेंट अमाउंट ऑफ वैकेंसीज़ रहती ही हैं, कोई बात नहीं। लास्ट में आते आते जब रिज़ल्ट आएगा वैकेंसीज़ बढ़ जाती हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस रखिए, आपका एग्ज़ाम पक्का निकलेगा। और डिसिप्लिन से ही आपको डेली आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता जाएगा। जैसे जैसे आपके मॉक्स में अच्छे मार्क्स शुरू हो जाएंगे आना, इंग्लिश भी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सीजीएल एक इजी टू क्रैक एग्ज़ाम है। बस यही अभी से आप, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं आए हैं तो आज ही इस वीडियो को देखते ही आप ठान लीजिए कि बस अब मुझे डिसिप्लिन में रहना है। डेली चारों सब्जेक्ट मुझे डेली के डेली साथ लेकर के चलने ही चलने हैं, उसी से आपकी रैंक आएगी। और दूसरे अटैम्प्ट के बारे में सोचिए ही मत। दूसरे अटैम्प्ट के बारे में जब हम सोच लेते हैं वो चीज़ भी एक बहुत ही घातक असर छोड़ती है, क्योंकि फिर माइंड ढीला पड़ जाता है। माइंड स्टेप बैक कर लेता है कि कोई बात नहीं, इस बार तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, अगली बार ही अच्छे से अटैम्प्ट देंगे। नहीं, सीजीएल आप माइंड में रखिए। एक ही बार में आपकी जो पहली बार में जो आप तैयारी करते हैं उसी तैयारी में आपकी जो मेहनत है वो निखर के आती है, उसी तैयारी में ज़्यादा जोश आता है। दूसरी बार आपका जोश धीरे धीरे कम पड़ता रह जाएगा। तो कोशिश कीजिए पहले ही अटैम्प्ट में निकालना है। पहले अटैम्प्ट में बहुत आराम से निकल जाता है। पहले अटैम्प्ट में आप अपना 100% दीजिए। दूसरे अटैम्प्ट के बारे में सोचना ही नहीं है। दूसरे अटैम्प्ट के बारे में सोचेंगे मतलब कि प्लान बी आपने सोचा और उसके बाद आपकी तैयारी नीचे जानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दूसरा ऑप्शन आपको रखना ही नहीं है। आपको एक ही ऑप्शन रखना है कि मुझे यही चांस है। और अभी मतलब कि ढाई महीने आप मान के चल सकते हैं, 2.5-3 महीने अभी हैं हमारे पास, 2.5 महीने बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। उसके बाद मेंस के लिए 2 महीने और मिलेंगे, तो प्लेंटी ऑफ टाइम हमारे पास। आप मेहनत से प्लीज़ मत डरिए और फुल मेहनत कीजिए एंड डिसिप्लिन में रहिए। थैंक यू।